तो करें स्टार्ट। तो मैं बेटा अभी ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चंस डीपीपी की है, जो डीपीपी के क्वेश्चंस थे उनका हिंट दे दूंगा। ठीक है, डीपीपी के क्वेश्चंस का हिंट दे रहा हूँ, आंसर की नहीं दे रहा। ठीक है, बस एक बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या करना था। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, वो सिंपल सा था। ठीक है, अपने आप देख लेना जो पहला क्वेश्चन था, उसमें सिंपली कुछ भी नहीं, बोयल्स लॉ लगना था। ठीक है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगना था। ठीक है, आंसर 500 mm आएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था। ठीक है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 2 था, ठीक है, उसमें भी सिंपल बॉयल्स लॉ लगना था। ठीक है, आंसर 100 ml आना था। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था, 20 ml वाला। ठीक है, उसमें सिंपल चार्ल्स लॉ लगना था। एक ही बात है, चाहे बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, एक ही बात है, इन द एंड तो यही बनता है। ठीक है, इसमें आंसर 21.38 ml आया होगा। ठीक है, तो बता देना किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट टेम्परेचर। ठीक है, इसमें मेरा टेम्परेचर, इसमें सिंपली कुछ भी नहीं लगना था, इसमें भी V1/T1 लगना था। ठीक है, आंसर 273 केल्विन आया होगा। आंसर की भेज दूंगा। ठीक है बेटा, सेल्सियस में बिल्कुल नहीं रखने टेम्परेचर, दोबारा बोल रहा हूं, सेल्सियस में नहीं रखने टेम्परेचर। मैं तुम्हें क्लास में 100 बार बता चुका हूं, ये सारा केल्विन में खेल होगा। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है पता है, जिसके समझाने की जरूरत है, ठीक है, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। बाकी अभी तुम मतलब मैं तुम्हें सॉल्यूशन सबके भेज दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी मैं बस हिंट दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया वो ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंपल V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 लगना था। ठीक है, आंसर के सारे सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, इसको मेरे को आंसर नहीं पता, मैंने सोल्व नहीं किया ये। ठीक है, कर लेना इसको, सिंपल मैंने बता दिया क्या करना है। ठीक है, उसके बाद 300 ml वाला है, इसमें भी सिंपल यही लगना था, आंसर मेरा 300 ml आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 था, जिसमें कोई डाउट वाला होगा ना, जो मुश्किल क्वेश्चन मैं अपने आप ही करवा दूंगा, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं सोल्व ही तो करना और कुछ भी नहीं करना। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2 लगेगा, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है बेटा, इसमें 300 कैसे आ रहा है तुम्हारा, इसके अंदर सिंपली क्या लगा है, V1T1 इज इक्वल टू V2V2 तो यहाँ V1 क्या था मेरा, 300 था। ठीक है, ठीक है, और टेम्परेचर वगैरह लगाना, तो इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो आंसर चेक कर लेना, सिंपली कंसेप्ट यही लगना है, मैं आंसर जब तुम्हें सॉल्यूशन भेजूंगा तो देख लेना। ठीक है, वहां पर देख लेना, कंसेप्ट यही लगना है, वो मैं तब करा भेज दूंगा तो उसमें देख लेना। ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगना है। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, इसमें भी सिंपली क्या लगना है, वही लगना है, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, सेम वही लगना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी इतना सब कितनों के ठीक आया अभी तक, कंसेप्ट किन्होंने सही लगाया अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, 10 ग्राम वाला, इसमें डायरेक्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी लगना और कुछ नहीं लगना। बेटा सॉल्यूशन मैं सबके भेज दूंगा, टेंशन ना लो, सोल्व करके भेज दूंगा, अभी मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1.53 ATM। ठीक है, कर लिया होगा सबने। ठीक है, 10th का देखते हैं, जोन से अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो तुमसे नहीं हुए होंगे वो मैं भी करवा दूंगा, मुझे पता है कहां पर तुम फंसे होगे। इसमें भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगना है अगले में। ठीक है, इसका आंसर क्या आया बताओ, 2.23 ATM आया होगा, यही आया। ठीक है,
बेटा जो चेक कर लेना एक बार जिनके आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है। 300 वाला एक बार मैं चेक कर लूंगा, बाकी यही है। ठीक है, 11th देखते हैं अब। 11th क्या है मेरा? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम कितनी आई है? कितनी आई है मोलर वॉल्यूम? 22.4 आई होगी। ठीक है, या 22.7 भी आई होगी किसी की। ठीक है, 22.7 आजकल के हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जिन्होंने मेरा प्रेशर 1 बार लिया है, ठीक है, उनकी आई होगी। जिन्होंने 1 एटीएम लिया है उनका ये आया होगा। ठीक है, ज्यादा आजकल के हिसाब से ये सही है। ठीक है, सबको पता ही है। हाँ बेटा, बता तो रहा हूँ, एसटीपी पे जनरली ये लेते हैं, ये पुराना हो चुका है अब। एसटीपी पे ये लेते हैं अब। बेटा एसटीपी और एनटीपी दोबारा बता देता हूँ। एसटीपी और एनटीपी में देखो थोड़ा सा फर्क होता है, हर चैप्टर में अलग अलग लिया जाता है। ठीक है, एसटीपी तो सेम रहता है लगभग, एनटीपी हर चैप्टर के हिसाब से अलग अलग चलता है। तो तुम टेंशन ना लो, तुम्हें जब भी वो एनटीपी देगा वो तुम्हें वैल्यूज भी देगा साथ में। ठीक है, अब अगला क्या? 12th क्या था? डेंसिटी निकालनी थी। इसका आंसर कितना आया? 5.22 ग्राम पर लीटर आया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी लगा होगा, पीएम डरता है। ठीक है, अभी तक किसके सारे सही आए हैं? अगला क्या था? अगला में भी इसी था, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी लगना है। ठीक है, तो इसमें मेरा मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48.4 ग्राम आ जाएगी। क्या है वैल्यू? वैल्यू क्या आई है? 48.4 ग्राम आई होगी। ठीक है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेना कुछ गलती की होगी तुमने, या मैं चेक कर लूंगा, बाकी फॉर्मूला तो यही लगा है। ठीक है बेटा, ये ऐसी क्यों आ रही है तुम्हारी वैल्यूज? इनमें भी गलतियां कर रहे हो। देखो देखो इधर देखो, इस क्वेश्चन में गलती क्या हो रही है तुम्हारी? देखो, मेरा पीएम इज इक्वल टू डीआरटी होता है। ठीक है, तो प्रेशर, मास क्या हो गया मेरा? ठीक है, मेरा मास क्या हो जाएगा? आर डी टी बाई एम हो जाएगा। ठीक है, आर टी टी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी मुझे दी है 1.56। आर की वैल्यू कितने लिया तुमने? 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू कितने ली है? टेम्परेचर की वैल्यू कितने ली है? 338। ठीक है, और प्रेशर की वैल्यू कितने ली है? 745 बाय 760। इसमें क्या गलती हो रही है तुम्हारी? तो अब इसको सोल्व करोगे जो भी, वो तुम्हारा मास आ जाएगा। इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है? ये क्यों नहीं लिया था भाई? मैंने तुम्हें अच्छे से बता रखा है, यूनिट्स को सेम रखा करो। यहीं पर तुम गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो देख लेना। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन क्या था मेरा? मुझे क्या निकालना था? पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन और नियोन। ठीक है, तो इसको निकाल लेना, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, 15 सिंपल ही था, इसको निकाल लेना, कुछ भी नहीं करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन कितने आए हैं? 8.37 आए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आए हैं? 2.71 आए होंगे। यही आए हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन इंटू पी टोटल। पार्शियल प्रेशर O2 कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको सोल्व कर लेना बेटा। इनके जिनसे ये पहले क्वेश्चंस भी नहीं हुए, हिंट दे दिया, एक बार दोबारा ट्राई करना। ठीक है, नहीं होते अगर तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? 2 लीटर वाला था ना। क्या पूछा इसके अंदर उन्होंने? टोटल प्रेशर तुम्हारा 4.30 आया होगा एटीएम। यही आया नहीं आया? जोन सा मुझे आज क्वेश्चन कराने हैं, पहले हम वो करेंगे, क्योंकि जोन से इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम सब कर लोगे। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चेंज इन वॉल्यूम वाला था ना, आंसर क्या आया चेंज इन वॉल्यूम का? बेटा इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। चेंज इन वॉल्यूम का कोई आंसर क्या आया? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V/4 हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, V/4 आया सबका? ठीक है, मतलब 4 टाइम डिक्रीज हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो तो अब आया है, अभी तक तो सारे रद्दी क्वेश्चन थे, सिंपल एनसीईआरटी लेवल के थे, जो सीबीएसई में जनरली पूछते हैं। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उससे अगले क्वेश्चन से थोड़ा, ठीक है, उससे अगले क्वेश्चन से थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थे बस। ठीक है, इसमें देखो मैंने क्या बताया, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने 10 पेबल्स भरे हुए हैं। ठीक है, ऐसे 10 भरे हुए हैं। ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने इसकी क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा दिया तो मेरा क्या होगा, गैस की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी, बाकी तो कुछ भी नहीं हिलेगा। ठीक है, तो मैं पहले गैस की वॉल्यूम कितनी मान सकता हूँ, 1000 माइनस 10V, V मान लो मेरी एक पेबल की वॉल्यूम है। ठीक है, समझ रहे हो, यहां पर मेरी क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस मेरी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें जो फ्री है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्री, फ्री वॉल्यूम बोल सकते हैं हम इसकी, वॉल्यूम ऑफ जो गैस होती है। तो तुम्हें खुद को पता है 1000 ml तो मेरे पूरे बॉक्स के वॉल्यूम था। ठीक है, उसमें से इतनी वॉल्यूम तो मेरे ये पेबल्स ने ले ली। ठीक है, तो यहाँ इनिशियल अगर मैं गैस की बात करूं तो इतनी वॉल्यूम है। ठीक है, अगर मैं फाइनल गैस की वॉल्यूम बात करूं, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 625 में से 10V माइनस कर दो। ठीक है, अब और प्रेशर इनिशियल मुझे कितना गिवन था, 2 atm। ठीक है, प्रेशर फाइनल कितना हो गया मेरा, 4 atm। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लगाना है। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करो। ठीक है, सबने ऐसे ही किया था, बता दो। यहां पर एक नया कंसेप्ट था कि हमें वॉल्यूम कैसे लेनी है, तो आंसर तुम्हारा 25 ml आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में कितने बच्चों ने सही किया। मजेदार क्वेश्चंस तो अब आ रहे हैं। 19 में बहुतों को डाउट होगा, मुझे भी पता है, मैं इसी क्वेश्चन का ही वेट कर रहा था, इसी क्वेश्चन का इंतजार था मुझे। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन में बात करते हैं, किस किस का आंसर 25% आया है, किस किस का आंसर 25% आया, किस किस का 25% आया है? तो ये गलत है, ध्यान रखना। कई बच्चों ने क्या सोच लिया, कई बच्चों ने सोच लिया मेरा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो अगर मेरा क्या हो रहा है, अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है 25% से, ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज किया आ जाएगा 25%, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसने ये सोचा था, किसने ये सोचा था? हाँ बेटा, ये वो जो 25% वाला आंसर गलत है, जिन्होंने भी 25% निकाला है, बस मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर दो केस बनेंगे। ठीक है, दो केस बनेंगे, याद रखना, मेरी एक बात का ध्यान रखो कि कभी भी परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन आए या डिक्रीज का, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का आए, और मेरे वो दोनों जो क्वांटिटीज है, वो दोनों क्वांटिटीज इनवर्स है, इनवर्स है, तो ध्यान देना, कभी भी हम ये तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स में नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टली में सही है। ठीक है बेटा, भी आंसर तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, अब मान लो मैं पहला केस मानता हूं। ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, इफ पी इज इंक्रीज, मैंने ये तो बोला नहीं कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है मैंने बोला है, तो मान लो मैंने पी को इंक्रीज किया। ठीक है, तो हम इसके अंदर ध्यान से सुन लो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम मान लो इनिशियली मेरा जो प्रेशर था वो 100, क्योंकि परसेंटेज 100 में से होता है ना, तुम 100 मान लो। ठीक है, एज्यूम किया हमने 100। ठीक है, तो मेरा P2 कितना हो जाएगा, P2 बता दो, 100 प्लस 25% ऑफ 100, तो मेरा कितना बन जाएगा, 125। बोलो, इतनी बात समझे? अगर मैं मान रहा हूं प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब यहां पर, और मेरा, अब मैंने क्या बोला है,
मेरी वॉल्यूम मान लो स्टार्टिंग में V1 मेरी क्या है 100 है, तो V2 मुझे निकालनी है। ठीक है, तो अब सिंपली लगा दो P1 V1 इजिकल टू P2 V2, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 इजिकल टू 125 इंटू V2, तो V2 मेरी क्या आ गई 80। ठीक है, V2 मेरी क्या आ गई 80। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल बोल लो या इनिशियल बोल लो, इंटू 100। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 100 माइनस 80 बाय 100 इंटू 100, तो आंसर क्या हो गया 25%, 20% डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, मतलब अगर वो डिक्रीज हुआ होगा तो 120% हुआ होगा। ठीक है, तो किन लोगों ने ऐसे किया था, वो इसको यहाँ पे पी भी मान सकता है, लेकिन मैंने बता रहा हूँ परसेंटेज में 100 से कर लो। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मैं प्रेशर को डिक्रीज भी मान सकता हूँ। ठीक है, मैं प्रेशर को डिक्रीज भी मान सकता हूँ, प्रेशर ही डिक्रीज मान लो, मैंने तो चेंज बोला था ना, वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेरा P1 100 था तो P2 कितना आएगा बताओ, P2 कितना आएगा, तो P2 कितना आ जाएगा मेरा 75, क्योंकि 25% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखो P2 मैंने क्या बोला है 25% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है, तो खुद बताओ पहले 100 था, 100 में से 25% ऑफ 100 डिक्रीज करोगे तो 100 माइनस कितना आ जाएगा 25, तो वो 75 आ गया। ठीक है, सिंपल मैथ्स चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, V1 मेरा क्या था पहले 100, तो P1 V1 इजिकल टू P2 V2 लगा दो। ठीक है, तो मेरा V2 कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 बाय 75, तो क्या आ जाएगा 133.3। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं वॉल्यूम पर इंक्रीज का परसेंटेज, वॉल्यूम इंक्रीज कितना आ जाएगा 133.3 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 33.3%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा MSQ आ जाता है तो उसके अंदर दो आंसर होंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज बाय 33% या वॉल्यूम डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों गलत कर देते हैं। ठीक है, बोलो। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला तो सिंपल सा था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लगना था। ठीक है, और V2 मेरा आ जाएगा 13.3 लीटर। ठीक है, सही है सबका। ठीक है, उससे अगला देखते हैं, उससे अगला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अगले उस क्वेश्चन में ना, ठीक है 25% लेना। ठीक है, वहां पे मैंने शायद 20 डिग्री लिख दिया था। ठीक है, वो 25% था। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज 25% था। ठीक है, हाँ बेटा शगुन, उसमें दोनों को हमने 100 माना स्टार्टिंग में। ठीक है, उसमें वो 25% था, तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था मेरा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मेरा वॉल्यूम है 40 लीटर्स। ठीक है, अपने क्वेश्चन देख लेना मैंने भेजे हुए। ठीक है, मेरी वॉल्यूम है 40 लीटर्स। ठीक है, V1, तो मेरा V2 कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 25% ऑफ 40, यही होगा, बोलो। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 50 लीटर्स। इतना का कितने बच्चों का सही है, इतना कितने बच्चों का सही है। ठीक है, उसके बाद मेरा T1 कितना है, T1 मेरा T डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो T डिग्री सेल्सियस है, मैं उसको T प्लस 273 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरा T2 कितना हो जाएगा, T2 मेरा कितना हो जाएगा, मैंने 50 का इंक्रीज किया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं T प्लस 50 प्लस 273 केल्विन, ये लिख सकता हूं, बोलो। ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं, 40/50 इज इक्वल टू T प्लस 273 अपॉन T प्लस 323। ठीक है, तो टेम्परेचर मेरा कितना आ जाएगा -23 -73 डिग्री सेल्सियस। कितना का सही आया बेटा, ये सेल्सियस में आएगा, ये T मेरा सेल्सियस वाला था। ठीक है, अगर मैंने पूछा हो केल्विन में, केल्विन में आंसर पूछा हो
तो कितना आ जाएगा 200 केल्विन। अगर केल्विन में पूछा हो तो आंसर 200 केल्विन आएगा, लेकिन भाई मैंने टी की वैल्यू पूछी है तो टी की वैल्यू तो ये आएगी ना बेटा, टी की वैल्यू ये आएगी। जिन्होंने 200 बोल रहे हैं आंसर वो गलत है, हमें टी की वैल्यू बतानी है तो टी की वैल्यू तो ये आएगी। बेटा एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 ही लगाया मैंने और कुछ भी नहीं किया। वॉल्यूम 1 मुझे गिवन थी 40 लीटर्स, वॉल्यूम 2 मुझे गिवन थी मेरा 25% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और मेरा टेम्परेचर T1 गिवन था T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो T2 था वो 50 से इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2 आएगा, ठीक है। हितांशु बेटा मैंने T की वैल्यू निकालने को पूछा है और T मेरी सेल्सियस वाली वैल्यू है, ठीक है। मैंने बेटा जो क्वेश्चन पूछा तो आंसर तो मैं वही मांगूंगा ना, मैंने केल्विन वाला तो पूछा ही नहीं, मैं तो ये टी की वैल्यू पूछी है, टी की वैल्यू तो यही आएगी ना, ठीक है। उससे अगला बताना मुझे, उससे अगला बता दो, उससे अगले का क्या आंसर है? 22 का आंसर क्या है बताओ? जिनका 20 आया है वो गलत है। इसमें तो मैंने तुम्हें बता रखा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। मैंने तुम्हें अच्छे से बताया जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये 25% इंक्रीज हुआ है तो ये भी 25% से हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 25% है, लेकिन मैं तुम्हें कंसेप्चुअली भी करके दिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में नहीं बोल सकते थे, डायरेक्टली में सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इस बात को गांठ मान लेना अच्छे से, फिर मैं करवा देता हूँ कैसे आया 100। मान लो मेरा क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मान लो फर्स्ट केस है केस 1, ठीक है। तो मेरी वॉल्यूम क्या होगी 100, ठीक है। V1 V2 मुझे निकालना है, T1 मेरी क्या 100, T2 कितना होगा 125, वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो मेरी V2 क्या आ गई 125, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। केस 2 ले लो, केस 2 में हमें क्या लेना है, मान लो मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो मेरा वॉल्यूम V1 100 है, V2 निकालना है, T1 मेरा 100 है, T2 कितना होगा बताना, T2 कितना होगा, T2 की वैल्यू क्या होगी अगर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, T2 की वैल्यू बता दो मुझे एक बार, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, तो वैल्यूज पुट कर दो 100/100 इज इक्वल टू V2 बाय 75, ठीक है। तो V2 मेरा क्या आ जाएगा 75, तो मैं क्या बोल सकता हूं परसेंटेज डिक्रीजेस बाय 25 डिग्री 25%। देखो इंक्रीज में भी 25 आया, डिक्रीज में भी, तो मैंने डायरेक्टली तुम्हें 1 सेकंड में बता दिया था आंसर। ये तुम्हारा मेथड हो गया करने का, ये शॉर्टकट हो गया सीधा, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बोला P1 मेरा कितना गिवन है 5 atm है, ठीक है। प्रेशर 5 atm है एट 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस इफ इट इज हीटेड टू 227 डिग्री सेल्सियस? बहुत सिंपल है, ठीक है। P1 ये है, T1 300 केल्विन है, P2 तुम्हें निकालना है, T2 तुम्हें गिवन है 500 केल्विन, ठीक है। तो मेरा P2 कितना आ जाएगा ऐसे सोल्व करके 25/3 atm आ जाएगा, सबका आ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज में क्या बोल सकता हूं, तो परसेंटेज क्या आ जाएगा मेरा 25/3 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो मेरा कितना बन जाएगा 200/3, तो 66.67%, ठीक है। बढ़िया आगे बेटा ये आंसर आएगा जो भी है, हमें परसेंटेज इंक्रीज की बात करनी है। देखो खुद देखो, मेरा प्रेशर P1 से P2 आया है, ठीक है। टेम्परेचर T1 से T2 आया है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो मेरा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, यही होता है ना। तो इनडायरेक्टली मेरा टेम्परेचर मेरा प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो ये मेरा परसेंटेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज हुआ ना तो परसेंटेज टोटल परसेंटेज तो इंक्रीज ही होगा, तो 66.67% से इंक्रीज हुआ, ठीक है। 24th की बात करें, बोलो 24th की बात करें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें V1 और V2 की वैल्यू बतानी है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। दोनों के n निकाल लो, ठीक है।
एन मेरा क्या आ जाएगा, ये भी 2 मोल आ जाएगा, ये भी एन मेरा 2 मोल आ जाएगा। अच्छे से पता है वो लॉ से, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। ठीक है, अगर मेरा प्रेशर और टी कांस्टेंट है, ठीक है, तो मतलब अगर एन बराबर है तो वी भी बराबर हो जाएगा, तो मेरा V1 जो हो जाएगा वो V2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन थी और कुछ नहीं था। ठीक है, देखो इसके मोल्स निकाल लो, इसके मोल्स निकाल लो, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एवोगैड्रो लॉ यही कहता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होएगा। ठीक है, तो मेरा V1 और V2 बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, एवोगैड्रो लॉ लगना है और कुछ भी नहीं है, एवोगैड्रो लॉ है। ठीक है, अगला करें, अगला क्वेश्चन का बता दो। अगले क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लो, कितने आ जाएंगे, x/2 n, यही आएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 निकाल लो, x/3 अपॉन n, यही आएंगे, बताओ, यही आएगा। ठीक है, कैसे किया, कुछ भी नहीं किया, पहले निकाल लो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लो। ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय एन, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ O3 निकाल लो। ठीक है, दोनों को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हें साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 से। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम भी O2 का ज्यादा हो जाएगा O3 वाले से, तो मेरा वॉल्यूम फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम सेकंड से। बेटा बता रहा हूं, ठीक है, कौन सा कह रहे हो बेटा, 23, उस टाइम क्यों नहीं बोले, अब पूछ रहे हो 23 में सब्ट्रैक्ट क्यों किया बेटा, परसेंटेज इंक्रीज का मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला तो लिखवाया है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है ना, यही तो किया मैंने। पहले ये बताओ, अब ये समझ गए जिसको 23 में डाउट था, ये क्यों किया, मैंने परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ था, तो डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100 होता है। बोलो शगुन, कौन सा बताना है, कौन सा बताना है शगुन, शगुन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब भी हमारे से परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज वाला क्वेश्चन आता है तो हम इनिशियल 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये हम चाहे तुम 100 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो हम 100 एज्यूम कर लेते हैं, बस ये हाइपोथेटिकल हम 100 मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज 100 से निकालना आसान होता है। ठीक है, जब भी तुम्हें ये आएगा, ठीक है, और कोई डाउट बोलो, हाँ निशांत बोलो। निशांत अभी डाल्टन लॉ की मैंने बात की है, करवाऊंगा अभी दोबारा, अभी क्वेश्चंस तो कर लो। कौन सा कह रहे हो, 25th बेटा, 25th क्वेश्चन क्या था, देखो 25th क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, मेरे एक्स एटम है ऑक्सीजन के फ्रॉम O2, ठीक है, और दूसरा क्या था, एक्स एटम है ऑक्सीजन के फ्रॉम O3। ठीक है, आप मुझे बता दो, अगर मेरे ऑक्सीजन के एक्स एटम है O2 से, तो इसके अंदर मेरे नंबर ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है x/2 होंगे। इसमें नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे बेटा, ये तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तुम्हारे मोल कंसेप्ट में दिक्कतें आ रही है अब, आज इतनी प्रैक्टिस होने के बाद, ये तुम्हारे नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स आ गए, ये नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आ गए। समझ रहे हो, इतना, इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझे, एटम से मैं मॉलिक्यूल्स कैसे निकालता हूं, उसकी एटोमिसिटी से डिवाइड कर दूंगा उसको, और कुछ भी नहीं, बोलो इतनी बात समझे, सब जिसको डाउट था इतना बात समझ गया वो बताओ। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, तो कुछ भी नहीं किया, O2 के लिए क्या आ जाएगा मेरा, x/2 डिवाइडेड बाय n, O3 के लिए क्या आ जाएगा, x/3 डिवाइडेड बाय n। तो देख लो ज्यादा मेरे किसके मोल्स आ गए, O2 के मेरे ज्यादा आ गए। ठीक है, अगर O2 के ज्यादा आ गए
और मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो मेरा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। लेकिन ये कंडीशन जरूरी है, अगर ये है तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 वाला ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O3। बेटा तुम्हारा मोल कंसेप्ट में तुमने अच्छे से नहीं किया, मैंने बोला था मोल कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए। विशाखा बेटा अब 11th पर दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा उसमें देख लेना। तुमने उस टाइम पर बोलना चाहिए था मैं 11th में बैकवर्ड कैसे जाऊं, इतनी पीछे पहले बोल देते जब क्वेश्चन समझा रहा था, ठीक है। बेटा कुछ भी नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने समझा दिया, ठीक है। 26 की बात करते हैं। 26 क्या है, अ सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बेटा हिंट दे दिया, एक बार दोबारा ट्राई करो, ठीक है। मेरी वॉल्यूम क्या आ जाएगी बेटा, जब तक तुम खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे, हिंट दे रहा हूं आंसर दे रहा हूं, और क्या चाहिए, हिंट भी दे दिया आंसर भी दे दिया, जिससे नहीं हुआ वो हिंट की हेल्प से ट्राई करे, ठीक है। 27 की बात करते हैं, इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा आंसर, ठीक है। 16 ग्राम, एन मेरा 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल को निकाल लेना 16 ग्राम, डायरेक्ट मैंने यहाँ क्या लगाया, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया, ठीक है। यहां से मैंने एन निकाला, 1 मोल आ गया, ठीक है, उसको मैंने मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, तो 16 ग्राम में आ गया, ठीक है। बेटा वो जब कुछ भी गिवन ना हो तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं सनवी, अगर उन्होंने कुछ बोलना ही नहीं है उसके बारे में तो हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रेशर को कन्वर्ट कर दो एटीएम में, ठीक है। उसके बाद पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो, एन तुम्हारा आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 8 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 29 करते हैं, ठीक है। 29 में क्या है मेरा, 29 में देखते हैं, जोन सा क्वेश्चन भी है, जब सब में पी इक्वल टू एनआरटी तो लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा। देखो इसमें मुझे क्या गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, जहां पर मेरा टी क्या है, ठीक है, जहां पर मेरा टी क्या है, टी प्लस 273, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको इंक्रीज किया है, अगर इंक्रीज करूंगा तो मेरा ये बन जाएगा, यही बनेगा, तो बस कुछ भी नहीं, यही आगे दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 इज टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई टी, वही तो लग गया। तो मेरे यहाँ पर टी की वैल्यू कितने आ जाएगी, 100 केल्विन, या मैं अगर टी की वैल्यू निकालू तो -173 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर, कितना का सही है, ठीक है। और बस वॉल्यूम निकालना है तो बस इस वाले में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरा, 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 100/1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.82 लीटर, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। 29th में क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ एन इनर्ट गैस at T degree Celsius in a vessel of volume V liters is 1 atm. When the temperature is increased by 10 degree at the same volume, the pressure increases by 10. बेटा कुछ भी तो नहीं है, प्रेशर मेरा इनिशियली 1 atm था, ठीक है। P1 P2 मैंने क्या किया है, 10% इंक्रीज किया है, तो 10% इंक्रीज करूंगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर में मैंने क्या किया, टेम्परेचर पहले मेरा मान लो, टेम्परेचर पहले मान लो टी था, ठीक है। अब कितना हो गया, मैंने उसमें 10 डिग्री से इंक्रीज कर दिया, हाँ बेटा उसमें इंक्रीज करेंगे ना,
करेंगे, मैंने चेंज किया तो है, यहाँ देखो मैंने ये जो मेरा टी है ये मेरा टी प्लस 273 तो है, ये मेरा जो कैपिटल टी है वो मेरा टी प्लस 273 तो है। ठीक है, तो बस अब क्या करा है मैंने, P1/P2 इजिकल टू T1/T2, यही तो लगाया मैंने। वैल्यूज पुट कर दो इसमें, यहां से तुम्हारी टी की वैल्यू आ जाएगी। क्या दिक्कत है, वही चीज तो की है। ठीक है, उसके बाद पीवी इजिकल टू एनआरटी में पुट कर देना, वहां से वी आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, कितना टाइम हो गया, चलो हम आगे का टॉपिक करते हैं। इसमें और किसी को डाउट होगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। हमने पिछली क्लास में कहां तक कर लिया था, एक बार बता दो। हमने पिछली क्लास में कहां तक कर लिया था, एप्लीकेशन कर ली थी। ठीक है, तो आज हम अगली एप्लीकेशन करते हैं इसकी, डाल्टन्स लॉ की। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वहां से तुम्हें समझ आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ अ गैस ओवर वाटर। ठीक है, गैस का कलेक्शन है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। ये मेरा मान लो एक पाइप जा रही है। ठीक है, ये मेरी पाइप जा रही है। ठीक है, ये मेरा एक बीकर है। ठीक है, और ये मेरी पाइप किस में जा रही है, एक मैंने यहाँ कॉलम लगा रखे। ठीक है, जिसके अंदर मेरा सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये मेरा सारा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो, यहां से मैं गैस पास करूंगा। ठीक है, ये मेरा पानी है सारा, ये मेरा सारा पानी है, ये भी पानी है सारा, ये कॉलम में भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इतनी बात समझ रहे हो, बोलो बोलो, समझ गए इतनी बात। ठीक है, अब मान लो जब मैं यहाँ पे गैस पास करूंगा, मान लो ये मेरी 100 मार्क तक भरा हुआ है, यहाँ मेरा 100 मार्क है। ठीक है, ऐसे होता है ना मार्किंग कॉलम के अंदर, ये 100 है, ये 60 है, ऐसे मार्किंग हो रखी है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे गैस पास करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करता हूँ, मैं यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ, तुम खुद बताओ क्या होगा जब यहाँ से मेरी गैस आएगी। यहाँ कोई बता सकता है, कोई बता सकता है क्या होगा इसमें। यहाँ पर बबल्स होंगे, यहाँ पर जब गैस आएगी तो यहाँ पर बबल्स होंगे, सबको पता है बबल्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो गैस है ये पानी को क्या करेगी, तुम्हें खुद को भी पता है कि गैस जब ऊपर जाएगी तो गैस को भी जगह चाहिए, तो वो यहाँ पर भरी जाएगी, भरी जाएगी, तो मेरा पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे होता जाएगा। तो अभी यहाँ पर मेरी कौन आ गई, गैस आ गई। ठीक है, और यहाँ पर मेरा पानी कम हो गया। ठीक है, वो पानी का को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और अपनी जगह ले ली, क्योंकि गैस तो ऊपर ही जाएगी ना, क्योंकि वो तो उड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, वो वाटर को डिस्प्लेस कर देगी। मान लो पहले मेरा वाटर यहां तक था। ठीक है, वाटर मान लो 100 मार्क तक था। ठीक है, अब मेरा वाटर मान लो यहां तक आ गया 60 तक। अब ये ऊपर मेरा कौन आ गया, सारा गैस आ गई। समझ रहे हो, जब मैंने यहाँ गैस पास की, बोलो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्ले इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब क्या हो गया, जितना लिक्विड मेरा डिस्प्लेस हुआ है वो मेरी गैस की वॉल्यूम हो जाएगी। चमका, चमका नहीं चमका, हुआ क्या, कुछ भी नहीं। पहले यहाँ 100 तक पानी भरा हुआ था। ठीक है, ऊपर तक। अब मैंने जब गैस पास की तो गैस यहाँ पर वाटर को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, जब वो डिस्प्लेस करेगी तो जितना पानी यहाँ से हटेगा उतनी यहाँ पर गैस आ जाएगी, तो मेरा जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो मेरी वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक और चीज सुनना, मेरा जो वाटर होता है ना, वाटर वाटर एक वोलेटाइल होता है, मैंने तुम्हें कल बताया था, एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। बेटा वाटर वापस यहाँ चला जाएगा ना नीचे, कहाँ जाएगा, क्या इतना बड़ा तुम्हारा बीकर पड़ा है वो बीकर में जाएगा। ठीक है, सबको पता है वाटर वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पर बेटा हम यहाँ वाटर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वाटर के लिए बात करते हैं, जो चीज समझा रहा हूँ वो समझो भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी वो लिक्विड होगा वो डिस्प्लेस तो होगा ही। हम जनरली वाटर की बात करते हैं तो वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे बस। ठीक है, वाटर वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है वाटर वोलेटाइल है तो वो मानने वाला तो नहीं है, वो भी वेपराइज होके यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा थोड़ा बहुत।
ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर अब मेरी गैस नहीं रहेगी खाली, यहां पर अब वो मेरी मोइस्ट गैस हो जाएगी। मतलब मोइस्ट गैस का मतलब क्या हो गया कि उसमें वाटर वेपर्स भी होंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं, जो मेरी मोइस्ट गैस होती है ना, मोइस्ट गैस, ठीक है, वो क्या होती है, ड्राई गैस, मतलब कि सूखी गैस प्लस वाटर वेपर की इक्वल। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब जो मेरी मोइस्ट गैस है, ठीक है, उसमें ड्राई गैस भी है और वाटर वेपर भी है, क्योंकि वाटर क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, प्रेशर ड्यू टू मोइस्ट गैस जो है, मोइस्ट गैस वो किसके इक्वल है, प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस, ठीक है, प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स जो कि गैस फॉर्म में चले गए हैं। इतनी बात समझे, जो ये मोइस्ट गैस है, अब उसका प्रेशर ड्राई गैस प्लस वाटर के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको मैं और क्या क्या नाम देता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको एक्वस टेंशन भी बोलता हूं, इसका नाम होता है एक्वस टेंशन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एक्वस टेंशन। ठीक है, समझ गए। तो मैं एप्लीकेशन 2 क्या लिख सकता हूं, डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 2 में मैंने क्या किया, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। यहां पर हमने यही तो लगाया, हमने डाल्टन्स लॉ ही तो लगाया, डाल्टन्स लॉ ही तो लगाया, ये जो हमने पढ़ा है ये पूरा, ये मेरा डाल्टन्स लॉ ही तो था। डाल्टन लॉ में यही तो करते हैं, दोनों का जो प्रेशर होगा वो ऐड करके वो मेरे टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बोलो, समझ गए। क्वेश्चन करवाता हूं और क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 38 ml ऑफ मोइस्ट N2 गैस। बेटा अभी क्वेश्चन करोगे ना क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है हमेशा। वर्क कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 746.5 mm प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, और मुझे क्या गिवन है, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, या वाटर नहीं भी लिखूंगा तो एक्वस टेंशन ही होता है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 26.5 mm। ठीक है, वो 26.5 mm होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना एक बात का, ठीक है, जो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं ना, वहां पर जो मेरा प्रेशर होता है वो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस होता है। ठीक है, जो भी हम लगाते हैं, तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो, ठीक है, तो यहां पर जो मेरा वॉल्यूम है N2 का, ठीक है, वो कितना है मेरा 38 ml। प्रेशर मुझे कितना गिवन है 746 -5, लेकिन ये तो मोस्ट गैस का है, तो उसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, इसका प्रेशर। ठीक है, तो मेरा एक्वस टेंशन कर दूंगा, तो ये मेरा 720 mm आ गया ड्राई गैस का, क्योंकि मुझे तो ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए होता है, मैंने तुम्हें बताया यहाँ भी। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन माइनस कर दिया, मेरा प्रेशर ऑफ N2 आ गया, मतलब कि ड्राई वाले का N आ गया। समझ रहे हो, बोलो, इतनी बात समझे। देखो दोबारा बताता हूं, देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। 38 ml of moist N2 gas were collected at this और प्रेशर दिस। तो मैंने क्या बता दिया, मेरा जो N2 है वो मोइस्ट है। मोइस्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें वाटर वेपर भी है। ठीक है, मतलब ये वाटर वेपर भी है N2 के साथ, लेकिन जो मेरा ये फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो मैं किसकी बात करता हूं, ड्राई गैस की बात करता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है वॉल्यूम ऑफ गैस बतानी है एसटीपी पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस बताना है मुझे एसटीपी पे। तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है,
ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो मुझे N2 का प्रेशर अगर निकालना है, प्रेशर ऑफ N2, तो मुझे क्या करना है, मोइस्ट गैस में से अगर मैं वाटर का, जो मेरा वाटर वेपर्स है उसका प्रेशर माइनस कर दूंगा तो मेरा N2 का प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि मैं तो जनरली प्रेशर ऑफ N2 की बात करता था ना। यहाँ पर ये जो मेरा कैलकुलेट किया है, ये वाला प्रेशर है जो वो मोइस्ट N2 पे है। मोइस्ट N2 मतलब क्या हो गया, उसमें वाटर वेपर का भी प्रेशर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मुझे पहले मोइस्ट N2 में से, ठीक है, मोइस्ट गैस में से मुझे क्या करना है, मुझे प्योर ड्राई N2 का प्रेशर निकाल लेना है। अगर वो निकल गया मेरा तो बस कुछ भी नहीं बचा काम। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना, प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। तो मैंने क्या कर दिया, 746.5 में से मैंने 26.5 माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, 720 mmHg आ गया। ठीक है, मुझे वॉल्यूम गिवन है 38 ml गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर मुझे क्या गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। ठीक है, अगर मैं एसटीपी पे बात करूं, एट एसटीपी में मेरा प्रेशर कितना होता है, 760 mm। ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो कुछ भी नहीं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, बस यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर दो, तो V2 की तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके। ठीक है, सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 32.76 ml। इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, वैल्यूज को पुट करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर HG वाला यूनिट ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें उन्होंने HG वाला दे रखा था तो मैंने यहाँ पर भी HG ले लिया। ठीक है, जो उन्होंने गिवन है मैंने उसी के अंदर पुट कर दिया बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा तुम्हारा। क्वेश्चन लिखो। बेटा ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, हाँ बेटा 1 बार होता है ना, इसको तुम 1 बार वाला ले लो, इसको तुम बार में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आंसर में कोई फर्क नहीं आता। बेटा इसको बार वाला ले लेना तुम, ये मेरा 1 ATM वाला था। ठीक है, तो इसको बाहर कर लेना या क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, ये मैं 1 ATM मान के चल रहा हूँ। ठीक है, या क्वेश्चन में चेंज कर लो इसको, वरना तुम तंग कर दोगे। यहाँ एसटीपी को काट के तुम कर दो एट 1 ATM एंड 273 केल्विन, इसको ऐसा कर लो अभी। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आता, ज्यादा फर्क नहीं आता, मैंने तुम्हें बता रखा है। ठीक है, क्योंकि वो जो मेरा 1 ATM होता है वो मेरा पॉइंट, ठीक है, वो मेरा 1.013 बार के इक्वल होता है, तो लगभग बराबर ही है दोनों, कोई इतना फर्क नहीं आता। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा तो MCQ आना पेपर में। ठीक है, यहां पर चेंज कर लो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ गैस डिस्प्लेस्ड 123 ml of liquid in a Victor Meyer apparatus। बेटा जो भी मैंने ये पूरा apparatus किया था ना, ये वाला, इसका नाम लिख लेना, इसको हम विक्टर मेयर apparatus बोलते हैं, विक्टर मेयर। ठीक है, ये है विक्टर मेयर मेथड बोल लो या apparatus बोल लो। ठीक है, इसका नाम होता है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये मेथड होता है जिससे हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गैस डिस्प्लेस्ड इतने ml ऑफ लिक्विड इन लिक्विड वेयर apparatus एट 1 ATM and 27 degree Celsius if the aqueous tension at 27 degree Celsius is 19 centimeter Hg, calculate the moles of gas collected। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर तुम्हारा पूरा ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या बोला है कि एक गैस है जिसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस करा है। ठीक है, अगर इतना वाटर डिस्प्लेस किया है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ये कितना बन गया 123 ml। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, इन अ लिक्विड में टेस्ट एट 1 atm, ठीक है, एंड 27 डिग्री सेल्सियस इफ द एक्वस टेंशन इज दिस एट 27 डिग्री इज दिस कैलकुलेट द मोल्स। और अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो मुझे प्रेशर गिवन है 1 atm, ये मेरा प्रेशर किसका गिवन है, मोइस्ट गैस का गिवन है 1 atm है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 76 सेंटीमीटर HG भी बोल सकता हूँ, बोलो। ठीक है, तो यहां पर मेरा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा 76 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा 19, तो कितना आ गया, समझ गए इतनी बात। देखो बिल्कुल एप्लीकेशन था जो भी मैंने समझाया, ये लग गई, वॉल्यूम ऑफ गैस वाली बात भी लग गई, ठीक है, और ये भी लग गई। ठीक है, हाँ यहाँ सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है, एन क्या हो जाएगा मेरा पीवी बाय आरटी। ठीक है, लेकिन प्रेशर का ध्यान रखना, यहाँ पर प्रेशर हम पुट करेंगे एटीएम में, तो ये कितना बन जाएगा 57 बाय 76 एटीएम। ठीक है, तो बस यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा, प्रेशर कितना गिवन है मुझे 57 बाय 76, वॉल्यूम कितना है 123 ml में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, आर की वैल्यू 0.0821 है। ठीक है, टेम्परेचर 300 है, तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर राउंड आ जाएगा 3/8 इंटू 10⁻⁻²। समझ गए। ठीक है, तो बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।